आका की आमद है सजा हुआ जमीनो जमा है, आका की आमद है सजा हुआ जमीनो जमा है, खुशियां हैं झूम रहा सारा जहां है, हजूर आए अब राहतो सकूं है बस, दुख दर्द कोई रहा ही कहाँ है। अब मैं दावत देती हूँ जूनियर 5 से जन्नत को कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक मेहमान हैं, वो किसी मजबूरी की वजह से जल्दी वापस जाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से मैं उन्हें दावत दे रहा हूँ स्टेज पर। मोहतरमुल मकाम मोहतरम जनाब शिराज अंजम साहिब जो हमारे कॉलेज से तशरीफ लाए हैं, मैं उनको स्टेज पर दावत दे रहा हूँ, वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वही बात कि आकाए दो जहां की महफिल है और आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने के लिए एक इतनी बारौनक महफिल मेरे भाइयों ने, खुरम शहजाद साहब ने और इनकी टीम ने, और मेरी ये बहनें जो कि इस स्कूल की मैनेजमेंट में है, और हमारे ये बच्चे जो कि आज के मेहमान हुसूसी हैं, इन्होंने ये महफिल सजाई है और ये वाकई एक उम्दा तरीन महफिलों में से एक महफिल है। मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आ रहे हैं कि जब हमारे स्कूलों में और मसाजिद में ऐसी तकारीब होती थी और हम बहुत खुशी से और बहुत ही मोहब्बत के साथ उसमें शिरकत करते थे। मेरी ये बेटियां जो पास बैठी हैं माशाल्लाह, ये और जो बच्चे यहाँ पर तकारीर करने आए हैं, उन्होंने जो जिस तरह आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, वो बेशक लाजवाल और बेमोल है। उसके लिए मैं उनके उस्ताद इकराम को एक दफा फिर मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बनाना चाहा है, ये मेरी बहनें और मेरे भाई जो उसातिज़ा हैं, ये आकाए दो जहां के उसवा हुस्ना के मुताबिक उसके बच्चों की तरबियत फरमाएंगे, क्योंकि यही बच्चे कल को कौम का मुस्तकबिल हैं। एक छोटी सी बात बस तरबियत के लिए शेयर कर दूं, क्योंकि उस्ताद हैं तो उस्ताद जहां पर भी आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बात करने को दिल करता है, और सिर्फ एक ही वजह होती है क्योंकि आगे अपना मुस्तकबिल बैठा होता है, बच्चे बैठे होते हैं, तो हमारा दिल करता है कि कोई ऐसी बात जरूर शेयर करें कि जिससे हमारी कामयाबियां हों। एक दफा का जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे गुनाह करता हूं, तो मुझे तरबियत फरमाइए। तो आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि झूठ ना बोला करो। आज माजरत के साथ हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, झूठ एक फैशन बन चुका है और उसके जिम्मेदार हम हैं, वालिदैन हैं, उसातिज़ा हैं, क्योंकि जब हम अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं तो बच्चे भी यही सीखते हैं कि झूठ बोलना एक बहुत ही पावरफुल बात है, वेरी स्ट्रॉन्ग जेस्चर है। और आज यही कहा जाता है कि झूठ बोलना कोई ऐब नहीं है, बल्कि जो बंदा झूठ बोलता है उसकी कन्विंसिंग पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है और वो बड़ा जबरदस्त किस्म का वोकल है, वो बड़ा मार्केटर है, वो बड़ा मैनेजर है, वो तमाम लोगों को खुश रख सकता है। ये करके झूठ बोल के हम वक्ती तौर पर अपनी जिंदगी में तो हो सकता है कुछ कागज के टुकड़े इकट्ठे कर लें, लेकिन आखिरत में हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि मोमन झूठा नहीं हो सकता। और दूसरा, अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में अगर किसी पे लानत की है तो वो झूठ बोलने वाला शख्स है। मैं फिर अपने उस्ताद इकराम
اور تمام حاضرین اور ہمارے انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آقا کی شان میں اتنی پیاری محفل اور میرے یہ بچے جو کہ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی برداشت کے ساتھ ہماری باتوں کو برداشت کر رہے ہیں، ان کو دوبارہ مبارکباد ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے محترم جناب شیراز احمد صاحب، اس کالج سے تشریف لائے۔ اب میں اپنے مہمانان گرامی سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ بچوں کو اعزازی انعامات تقسیم فرمائیں۔ محترم جناب جمیل خالد صاحب، شیراز انجن صاحب، میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت ہمیں اور عطا فرمائیں، اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ محترم جناب جمیل خالد صاحب، شیراز انجم صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سکول کے روح رواں چودھری خرم شہزاد صاحب، چودھری طاہر محمود صاحب، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی علامہ قاری محمد آصف سیفی صاحب، وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، فیض رسول سیفی صاحب، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ بچوں میں انعامات تقسیم فرمائیں۔ اب میں دعوت دوں گا عائزہ فاطمہ، جس کا تعلق کلاس 2 کے ساتھ ہے، وہ اسٹیج پر آئے اور آ کر اپنا اعزازی انعام مہمانان گرامی کے ہاتھوں سے وصول کرے۔ حرم منظور، اب میں دعوت دوں گا حرم منظور، جس کا تعلق بھی کلاس 2 کے ساتھ ہے، کہ وہ اسٹیج پر آئے اور آ کر اپنا اعزازی انعام مہمانان گرامی کے ہاتھوں سے وصول کرے۔ اب میں دعوت دوں گا حفصہ جاوید، جس کا تعلق کلاس 4 کے ساتھ ہے، کہ وہ اسٹیج پر آئے اور آ کر اپنا اعزازی انعام وصول کرے۔ جس طرح اس بچی کی جان ہے، اس سے بڑھ کر اس نے سپیچ کی ہے، تو اس لیے خوبصورت انداز میں کلیپنگ ہونی چاہیے۔ اب میں دعوت دوں گا جنت شبیر کو، جس کا تعلق کلاس 5 سے ہے، کہ وہ اسٹیج پر آئے اور آ کر اپنا اعزازی انعام وصول کرے۔ اس کے ساتھ ہی دعوت دے رہا ہوں حورین امجد کو، جس کا تعلق کلاس 4 کے ساتھ ہے، وہ اسٹیج پر آئے اور آ کر اپنا اعزازی انعام وصول کرے۔ اس بچی نے بھی بڑے ہی خوبصورت اور جوش جذبے کے ساتھ تقریر کی ہے، اس کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں 4 ہی کلاس سے وہ بچہ کے جو 3 بہن بھائی سکول میں پڑھ رہے ہیں، اور خوش قسمتی کی بات کہ تینوں نے زبردستی محفل میلاد میں حصہ لیا، اور تینوں بچوں نے بڑے خوبصورت انداز میں تقاریر کی ہیں، اس کے لیے خوبصورت کلیپنگ ہونی چاہیے۔ جواد احمد، اس کے ساتھ ہی میں دعوت دے رہا ہوں خدیجہ جاوید کو کہ وہ اسٹیج پر آئے، جس کا تعلق کلاس 5 کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں بہنیں ہیں حفصہ اور خدیجہ، اور دونوں نے حصہ لیا، اور دونوں کی اگر سپیچ کا مقابلہ کروایا جائے تو ہم فیصلہ نہ کر پائیں گے، اس لیے خوبصورت انداز میں کلیپنگ ہونی چاہیے۔ اب میں دعوت دوں گا محترم جناب عاصم رضا سید صاحب، جنرل سیکرٹری پریس کلب، اور عبدالستار مرزا صاحب، صدر گجرات پریس کلب، اور چودھری تنزیل عرفان نت صاحب، کہ یہ تمامی احباب اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ہمارے ایم ڈی
मोहतरम जनाब रऊफ सैफ साहिब वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने हाथों के साथ बच्चों में मजीद इनामात तकसीम करें। प्ले क्लास की इन छोटी सी बच्चियों ने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर अपने करीम महबूब की बारगाह में नजराना पेश किया। यकीनन आपने अपने कानों के साथ समाअत किया है, तो जिस तरह आपने समाअत किया आपको सुकून मिला, इसी तरह इनके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। यकीनन यही फूल खिलेंगे तो चमन में बहार आएगी। ये आज जो बच्चे स्टेज पर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें बहुत सी कामयाबियों से नवाजेगा। इसके साथ ही दावत दे रहा हूं मोहम्मद राफे, जिसका ताल्लुक क्लास 9 के साथ है। इसने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर अपने करीम महबूब की बारगाह में नात शरीफ का नजराना पेश किया। वो स्टेज पर आए और मेहमानाने गिरामी से अपना इनाम वसूल करे। मोहम्मद राफे। इसी तरह सीनियर मोटसरी से जिन बच्चों ने मिलाद में हिस्सा लिया और बड़े खूबसूरत अंदाज का इजहार किया, उनको मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और मेहमानाने गिरामी से अपने इनामात वसूल करें। खूबसूरत क्लैपिंग होनी चाहिए जी बच्चों के लिए। जिस जोश जज्बे के साथ आप जिस अकीदत मोहब्बत के साथ बैठे हैं, इसी तरह बैठे रहें। अब कॉन्फ्रेंस आगे इसी तरह सिलसिला जारी सारी रहेगा। तमामी अहबाब नज्म ज़ब्त का मुजाहिरा करते हुए इसी तरह अकीदत व मोहब्बत के साथ बैठे रहें। बारे दीगर तमाम मेहमानाने गिरामी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने कीमती औकात में से वक़्त निकाल कर इस कॉन्फ्रेंस की जीनत बने।